Hello students, let's start with the discussion of chemistry questions. Let's start with question 16. Boiling point of a liquid is a temperature at which vapor pressure of liquid becomes zero? No. Vapor pressure become equal to the atmospheric pressure? Yes. Difference between liquid and the vapor vanished? No. Liquid start evaporating? No. बॉइलिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बॉइलिंग मीन्स किसी भी लिक्विड के लिए उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो उसी जिस टेम्परेचर पे ये चीज हो रही है उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Let's see the next question, question number 17. The process of diffusion is much slower in liquid as compared to the gas because liquid molecules are relatively heavier. ऐसे हम किसी भी मॉलिक्यूल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं विदाउट उनका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास जाने। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। लिक्विड आर शेपलेस, कोई सेंस नहीं है, शेप का होना नहीं होना डिफ्यूजन में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। कोलिजन एनर्जी इज हाई, नो। Motion of liquid particle is slower as compared to that of gas particle. Yes, gas particle के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है तो वहां पे पार्टिकल्स ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे। लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है तो यहां पे फ्रीली मूवमेंट कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट answer. Next question, question number 18. The correct relation of the kinetic energy of the particles of solid, liquid and gaseous state is. See, particles की kinetic energy gaseous state में सबसे ज्यादा होती है, then liquid state में होती है and उसके बाद में कौन से state में होती है? Solid state में। Solid state के बीच में particles के बीच में kinetic energy बहुत कम, almost negligible होती है और सबसे ज्यादा गैस में होती है। So let's see the options. Gas particle की kinetic energy equals to the liquid particles. Wrong. Kinetic energy of gas particle is more than kinetic energy of liquid particle. Yes. Kinetic energy of solid particle is more than kinetic energy. Solid particles की kinetic energy किसी से ज्यादा possible ही नहीं है तो ये ऑप्शन wrong ही हो गया। Kinetic energy of liquid particles is more than kinetic energy of gas particles. ये ऑप्शन भी हमारा wrong हो गया। So the option B is the correct answer. See the question number 19 now. Two solutions A and B are prepared by dissolving 30 gram sugar in 250 gram of water, 45 gram of sugar in 250 gram of water respectively. Then the difference in concentration of two solution is approximately. Okay, solution A किस तरह से बनाया हमने? 30 ग्राम शुगर प्लस 250 ग्राम ऑफ वाटर। सो द मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 280 ग्राम। सॉल्यूशन बी की बात करें तो सॉल्यूशन बी के अंदर क्या हो रहा है हमारा? 45 ग्राम शुगर है प्लस 250 ग्राम ऑफ वाटर है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ कितना हो गया हमारा? 295 ग्राम हो गया। अब दोनों के मास बाय मास यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज को अपने को कंपेयर करना है। W बाय W परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां पे क्या है हमारा आंसर? 30 अपॉन 280 मल्टीप्लाई बाई 100। ये आया सॉल्यूशन ए के लिए। देन फॉर सॉल्यूशन बी इट इज 45 अपॉन 295 बाई 100। अब यहां पे अब इसको अपने को सॉल्व करना है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद में इन दोनों का अपने को वेट बाय वेट वैल्यू पता चलेगा और उन दोनों को माइनस करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 4.54। ठीक है, इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, सॉल्यूशन बी की कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूशन ए की कॉन्सेंट्रेशन को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 4.54। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
B. Next question, question number 20. Sky looks blue. टिंडाल इफेक्ट हमने पढ़ा है. टिंडाल इफेक्ट क्या कहता है कि जब भी किसी मिक्सचर स्पेशली कॉलॉइड से अगर हम लाइट पास करते हैं तो वो लाइट के पाथ क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं और पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल. पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल. ठीक है, ये पाथ ऑफ लाइट तो विजिबल क्यों हो रहा है? स्कैटरिंग की वजह से. स्कैटरिंग की वजह से पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो रहा है. तो यहां पे स्काई के अंदर भी एयर के पार्टिकल्स हैं, तो सन की लाइट उन एयर पार्टिकल से कोलाइड होती है, टकराती है और अपने पाथ से स्कैटर हो जाती है. इसी वजह से वो क्या दिखते हैं? ब्लू दिखता है स्काई. सो द ऑप्शन डी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Aqua regia is a mixture of. Aqua regia, also known as royal water. It is used to dissolve least reactive metals like Ag, Au, Pt. ये जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एक्वा रेजिया के साथ रिएक्ट करते हैं. एक्वा रेजिया होता क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर होता है 3:1 के रेशियो में. सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. ये ऑप्शन भी करेक्ट लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, इट इज HNO2, दैट इज नाइट्रस एसिड, नॉट नाइट्रिक एसिड. सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. एंड दिस इज CH3COOH, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग. So option B, HCl plus HNO3 concentrated 3:1 ratio. Option B is the correct answer. Number 22. When a metal reacts with HNO3, hydrogen gas is not evolved because. See, metal जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस बनती है. लेकिन अगर ये एसिड मेरा कौन सा हो, एसिड इज नाइट्रिक एसिड. कौन सा एसिड हो? नाइट्रिक एसिड, HNO3 हो, स्पेशल केस नाइट्रिक एसिड हो, तो मेटल सॉल्ट तो बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस 1 ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में चेंज कर देता है और खुद का रिडक्शन किस कर देता है? किसमें? 1 ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में खुद का रिडक्शन कर देता है. Now let's check the option. It oxidized H2 produced to H2O. Yes. HNO3 gets reduced to any of the nitrogen oxide. Yes. HNO3 is strong oxidizing agent. Yes. All of these. Yes. So the option D, all of these is the correct answer. 23. Latin name of Fe element. Fe. Fe is ferrum. Latin name Fe, iron. That is ferrum. Ferrous is Fe plus 2 ion and ferric is Fe plus 3 ion and ferrum is Fe, iron is Fe. Latin name is ferrum. So the option C is the correct answer. This is the next question, question number 24. Valence electrons presented potassium. Potassium is K, atomic number is 19. Electronic configuration is 2881. Okay, and what is valence electron? Valence electron is the electrons present in outermost shell. So for potassium, outermost shell is K, L, M and N. This N is the valence shell. And how many electrons are there? 1 electron is there. So the option A, option
A is the correct answer. Let's see the next question, question number 25. Charge on nitride ion. See, first of all, see what is nitrogen, N, atomic number is 7, electronic configuration is 2, 5. Now it will gain 3 electrons to complete its octet. So, electronic configuration for nitrogen ion. Electronic configuration for nitrogen ion is 2, 8. So we can see here protons are 7, electrons are 7. Here protons are 7, electrons are 10. So minus 3 charge is there. Here it is generally nitrogen and it is nitrogen ion, that is N minus 3. It is called nitride ion. So the correct answer is minus 3, option B. Let's see the next question, question number 26. Antimony and arsenic belongs to the category. See, these two are the elements. And we can categorize elements into the 3 categories. Metals, non-metals, and the last one is metalloids. So these two are antimony, Sb, and arsenic, As. These two are the metalloids. Other than these two, silicon, that is also a metalloid. So the option B is the correct answer. Okay, let's see the question number 27. Which of the following statement is not true? Not true means false statement identify करना है. Flame can be seen sorry over burning solids and liquid. Yes. ऐसा सब्सटेंस जो बर्न होते टाइम वेपर फॉर्म प्रोड्यूस करेगा, वेपर फॉर्म में बर्न होगा, वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइप ऑफ फ्लेम डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल. यस, अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगा, थोड़ी कम क्वांटिटी में है तो येलो फ्लेम प्रोड्यूस होगा. इनविजिबल जोन ऑफ ए फ्लेम इज द लीस्ट हॉट जोन. नो, जो इनविजिबल जोन होता है जिसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं, दैट इज इनविजिबल जोन. ये जो इनविजिबल जोन है, यहां पे सब्सटेंस का क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है. बहुत एक हल्की सी ब्लू कलर की फ्लेम बनती है, इसी वजह से बोलते हैं उसको इनविजिबल जोन. कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन होगा, दैट मीन्स हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगी वहां पर, और हीट एनर्जी ज्यादा अमाउंट में होगी तो हॉटेस्ट जोन होना चाहिए, ना कि लीस्ट हॉट होना चाहिए. सो ऑप्शन सी रॉन्ग है, फॉल्स है. ब्लू जोन इंडिकेट कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल. यस, कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल होगा तो ब्लू कलर की फ्लेम आती है. सो द ऑप्शन सी का जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. Let's see the next question, question number 28. A substance X is obtained from an exhaustible natural resource. Okay, it is a black, thick liquid with unpleasant smell. It is mixture of 175 to 200 substances. Some of the products such as synthetic dyes, plastic paints, explosive perfume, etc. obtained using this resource. The substance X is. So we have coal. कोल को हम हीट करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे एब्सेंस ऑफ एयर में, तो अपने को मिलता है कोक प्लस कोल गैस प्लस कोल तार. इसमें से ये जो कोक है ये सॉलिड स्टेट में है, कोल गैस ऑब्वियस सी बात है गैसेस स्टेट में है, और ये जो कोल तार है वो लिक्विड स्टेट में है. ये कोल तार होता है ऑलमोस्ट मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेज. नेफ्थलीन बॉल्स भी कोल तार से ही बनाई जाती है. सो ये एक्स क्या हो गया हमारा? कोल तार हो गया. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.
Let's see the next question, question number 29. Ravi took some amount of substance X and add it into a transparent beaker containing water. Okay, यानी कि वाटर के साथ में उसने क्या मिक्स कर दिया, कोई सब्सटेंस X मिक्स किया. He mixed the solution very well and then passed the light through this solution by using a torch. The result observed by him is shown below. यानी कि यहाँ पे रवि ने उसको मिक्स किया, टॉर्च की लाइट पास करी और द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल. दिस इज इंडिकेटिंग जो मिक्सचर है हमारा क्या है, कॉलॉइड है. कॉलॉइड से क्या होता है, लाइट स्कैटर्ड करते हैं कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स. ठीक है, इस वजह से पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल. टिंडाल इफेक्ट. ओके, so Ravi wants to show this experiment to his younger brother. He kept the solution for 10 minutes and calls his brother for the further repeat the experiment. The results are different in the time. The path is not visible. A path visible नहीं है. What was the reason for the change in result? यानी कि जो पार्टिकल्स थे कॉलॉइड्स के वो क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए. अब पार्टिकल जब सेटल डाउन हो गए तो लाइट का पाथ स्कैटर्ड नहीं हुआ और लाइट इस वजह से अपने को पाथ ऑफ लाइट भी विजिबल नहीं हुआ. फर्स्ट केस द पाथ इज विजिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, नो. इन सेकेंड केस द पार्टिकल सेटल डाउन, यस. इन सेकेंड केस द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, नो. इन सेकेंड केस द इम्प्योरिटीज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, नो. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए. Okay, let's see the next question, question number 30. दो स्टेटमेंट दिए हैं, असर्शन एंड रीजन. अपने को इसमें से करेक्ट चूज करना है. सो द क्वेश्चन इज, फॉग इज एन एग्जांपल ऑफ एरोसोल कॉलॉइड. ओके, डिस्पर्जन मीडियम इज गैस एंड द डिस्पर्स फेज इज लिक्विड इन फॉग. फॉग क्या होता है, फॉग इज मिक्सचर ऑफ गैस एंड लिक्विड. ठीक है, कि किसी भी गैस के अंदर जब लिक्विड्स के कुछ पार्टिकल्स डिस्पर्स हो गए तो आपने को क्या मिल गया, फॉग मिल गया. जैसे बारिश के इनके टाइम में, सर्दी में हम देखते हैं मॉर्निंग में कि क्या होता है कि जो वाटर वेपर होती है वो क्लाउड्स के साथ कंबाइन हो जाती है और क्या बनाती है, फॉग बनाती है. तो वाटर वेपर इज लिक्विड एंड क्लाउड्स आर दी वाटर ड्रॉपलेट्स. सो दैट इज गैस, लिक्विड एंड गैस का मिक्सचर. सो both A and R are true and R is the correct explanation of the A. Option A is the correct answer.